हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है अंडर द बनियान ट्री। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है आर के नारायण ने। आर के नारायण जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर है और मेरे पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स में से एक है। तो अगर आप लोगों को आर के नारायण के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, हम लोग बना देंगे। तो अब इस शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए तो ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1985 में आर के नारायण की एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ जिसका नाम था अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज़। इस स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन, मतलब जो नरेटर है वो एक अननेम्ड नरेटर है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये स्टोरी बता रहा है। और रही बात इस स्टोरी के थीम की, तो हम लोग इस स्टोरी के लास्ट में इस स्टोरी का थीम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, एक सोमल नाम का विलेज है जिसमें कि बहुत ही कम लोग रहते हैं उस गांव में। लगभग 300 से भी कम लोग रहते हैं उस गांव में, क्योंकि उस गांव में सुख सुविधाएं नहीं है, मतलब उतनी सुख सुविधाएं नहीं है। अब सुख सुविधाएं मतलब क्या, जैसे कि उस गांव में बस एक ही टैंक है उस पूरे गांव के बीच में जहां से पूरा गांव पानी भरता है और पूरा गांव उस पानी से नहाता भी है, पीता भी है, जानवरों को भी पिलाता है, नहलाता है, सब कुछ उसी पानी से होता है। और उस पानी में बहुत सारी बीमारियां भी हैं, टाइफाइड हो गया या फिर मलेरिया हो गया या फिर बहुत सारी अलग अलग बीमारियां। उस गांव से जो नियरेस्ट बस स्टॉप था वो लगभग 10 माइल्स दूर था। वहाँ के लोग भी अब काफ़ी यूज टू हो चुके थे, अब उन्हें उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि उस गाँव में उतनी सुख सुविधाएँ नहीं हैं इससे। अब उसी गाँव में एक नाम्बी नाम का आदमी रहता था जो कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लगभग 60 साल का या 70 साल का या 80 साल का या 180 साल का, किसी को भी उसकी रियल एज नहीं पता थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। वो एक स्टोरी टेलर था, वो उस गांव के लोगों को स्टोरियाँ सुनाया करता था, कहानियाँ सुनाया करता था। नाम भी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपने दिमाग में इतने अच्छे तरीके से स्टोरियाँ बनाया करता था, इतनी अच्छी तरीके से स्टोरियाँ सोच लिया करता था। एक महीना में वो एक स्टोरी सुनाया करता था और एक स्टोरी को सुनाने में उसे लगभग 10 दिन लग जाते थे। अब नाम्बी का कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है, वो अकेला रहता है और उसका कोई घर भी नहीं है। वो एक छोटे से मंदिर में रहता है और वो कहता है कि ये मंदिर उसका ही है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि आखिर नाम्बी का वो मंदिर कैसे हो गया। वो मंदिर था गॉडेस शक्ति का। तो उस मंदिर के आगे वाला हिस्सा उसका एक तरह से घर था। उसके पास कोई भी सामान नहीं था सिवाय एक झाड़ू के, जिससे कि वो मंदिर में झाड़ू लगाया करता था, और उसके पास 2-3 जोड़े कपड़े थे। अब उस मंदिर से ये सटा हुआ एक बनियान का ट्री था और उस बनियान ट्री के जो ब्रांचेस थे वो उस मंदिर के पास आके लटके हुए थे, मतलब उस मंदिर को छाया देता था वो बनियान का ट्री। नाम्बी अपना पूरा दिन उस बनियान ट्री के शेड में बिता दिया करता था। वो दिन भर वहीं पे बैठे रहता था उस बनियान ट्री के नीचे, और जब जब उसे भूख लगती थी वो उस गांव में किसी के भी घर चला जाता था और जाके उन लोगों के साथ खाना खाने लगता था। और जब भी उसे नए कपड़ों की ज़रूरत होती थी उस गांव के लोग ही उसे नए कपड़े दिला देते थे। दिन भर जब वो उस बनियान ट्री के नीचे बैठता था तो उस गांव के जो भी लोग थे वो लोग जब उस बनियान ट्री के सामने से क्रॉस कर रहे होते थे तो वो लोग नाम्बी के पास जाके बैठ जाते थे उस बनियान ट्री के नीचे उसके कंपनी में, और उससे बातें बातें करने लगते थे। और हर शुक्रवार को उस गांव के जो लोग थे वो लोग उस मंदिर में पूजा करने जाते थे, और जो नाम्बी था वो एक पंडित की तरह बिहेव करता था। जितने भी गांव के लोग प्रसाद, दिया, फूल ये सब लेके आते थे, जो नाम्बी था वो सब ले लेके सजाता था और चढ़ाता था भगवान को और पूरा डेकोरेट करता था उस मंदिर को। और जब जब नाम्बी को उन गांव वालों को स्टोरी सुनानी होती थी वो एक छोटा सा लैंप जला के उस बनियान ट्री के नीचे रख देता था, और जब भी वो गांव वाले उस जगह से गुजरते थे तो वो लोग उस जलते हुए लैंप को देख के समझ जाते थे कि आज रात जो नाम्बी है वो स्टोरी सुनाने वाला है। तो वो लोग सब रात में इकट्ठा हो जाते थे और उस बनियान ट्री के पास नीचे बैठ जाते थे। उस गांव के सभी लोग, जितने भी बच्चे, बूढ़े, औरतें, वो लोग सब आके नाम्बी की स्टोरी सुना करती थी, और वो बिना रुके लगातार 3 घंटे तक उन गांव वालों को हमेशा स्टोरी सुनाया करता था रात में। और जब नाम्बी को स्टोरीज़ के एक दिन के पार्ट को एंड करना होता था तो वो कहता था लास्ट में कि मदर कह रही हैं कि आज के लिए बस इतना ही, बाकी की स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगा। अब यहाँ पे मदर का मतलब है गॉडेस शक्ति, मतलब उस टेम्पल में जिस भगवान की पूजा होती है वो है गॉडेस शक्ति। और फिर वो इतना कहता था और उठ के अपने टेम्पल में चला जाता था और वहाँ जाके सीधा सो ही जाता था। और जो वो गांव के लोग थे वो लोग सब भी उठते थे और वो लोग सब अपने अपने घर रिटर्न हो जाते थे।
जो नाम्बी की स्टोरीज़ हुआ करती थी वो हमेशा हैप्पी एंडिंग होती थी, मतलब उसके लास्ट में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती थी। जो गांव वाले थे वो लोग नाम्बी की स्टोरीज सुन के हंसते भी थे और नाम्बी की स्टोरीज सुन के रोते भी थे, मतलब हंसने वाले मोमेंट पे हंसते थे और इमोशनल मोमेंट्स पे रोते भी थे। वो लोग हीरोज़ से प्यार करते थे और विलन्स से नफरत करते थे। लेकिन जब स्टोरी के लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती थी तो सारे गांव वाले जो थे वो लोग सब सेटिस्फाइड होकर घर वापस जाते थे और ऐसे ही हमेशा चलते रहता था। तो एक दिन क्या होता है, जो नाम्बी था वो वैसे ही लैंप रख के उस बनियान ट्री के नीचे पूरे गांव वालों को इकट्ठा करता है और वो अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो स्टोरी बता रहा होता है और अचानक से वो रुक जाता है। वो अब सब कुछ भूल चुका था, उसे कुछ भी उस स्टोरी का याद नहीं था। नाम्बी फिर से एक बार ट्राई करता है और वो फिर से एक बार शुरू करता है और शुरू से स्टोरी को बताता है उन गाँव वालों को, और फिर से वो उसी जगह पे जाके रुक जाता है। नाम्बी पूरा हैरान था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जो नाम्बी है वो कहता है कि अभी तो मुझे स्टोरी पता थी, अभी कुछ सेकंड्स पहले मुझे ये स्टोरी पता थी, अच्छे से याद था, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मैं ये स्टोरी को भूल गया। वो भगवान से प्रे करने लगता है कि भगवान मुझे ऐसा क्या हो गया, आपने मेरी शक्तियाँ छीन ली या फिर मुझे क्या हो गया अचानक से ऐसे। और जो गांव वाले हैं वो लोग कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा टाइम ले लो, तुम शायद थोड़ा थक गए हो इसलिए तुम स्टोरी भूल गए हो, थोड़ा सा टाइम ले लो, तुम्हें स्टोरी याद आ जाएगी। नाम्बी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि मैं स्टोरी भूल गया, ऐसे अचानक से कौन स्टोरी भूल जाता है, मुझे अभी तुरंत ये स्टोरी याद थी और मैं अचानक से भूल गया। वो कहता है कि आप लोग रुकिए, मैं तुरंत अभी आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ। वो लोग सब ईगरली देख रहे होते हैं नाम्बी की तरफ। उनमें से कुछ लोग जो थे वो लोग नाम्बी को अपना सिंपैथी दिखा रहे थे, तो कुछ लोग एक दूसरे से आपस में बात करने लग रहे थे। तो उनमें से कुछ लोग जो किनारे में बैठे हुए थे वो लोग धीरे धीरे चुपके उठ के अपने घर वापस चले जा रहे थे। ऐसे ही आधी रात हो जाती है और नाम्बी को अभी तक वो स्टोरी याद नहीं आता है। वो पूरा कोशिश करता है कि स्टोरी उसे याद आ जाए, लेकिन उसे स्टोरी नहीं याद आती है। उसे उसके लाइफ में पहली बार ऐसा फील हुआ कि वो शायद अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए शायद उसके साथ ये सब हो रहा है। नाम्बी बहुत देर तक अपने सर को झुकाए हुए बैठे रहता है और जब वो सर अपना उठाता है तो वो देखता है कि सारे गांव वाले जा चुके थे सिवाय उसके एक फ्रेंड के। वो पूछता है कि तुम भी क्यों नहीं चले गए उन गांव वालों के साथ। तो वो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं उन गांव वालों की तरफ से तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, वो लोग तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो लोग बस इसलिए चले गए क्योंकि वो लोग तुम्हें थकाना नहीं चाहते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो उनकी वजह से, उन्हें स्टोरी सुनानी थी तुम्हें, इसलिए तुम परेशान हो, इसलिए वो लोग चले गए। नाम्बी खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? लेकिन मैं बूढ़ा अगर हुआ भी हूँ तो अचानक से एक मोमेंट पे कैसे मेरा बुढ़ापा सामने आ गया? ऐसे बुढ़ापा तो धीरे धीरे आता है, मैं तो धीरे धीरे हमेशा ये स्टोरीज़ बोलनी चाहिए, लेकिन मैं स्टोरी बोल रहा था और मुझे पूरा स्टोरी याद था और मैं अचानक से भूल गया। तो ऐसे अचानक से बुढ़ापा थोड़ी ना आता है। मेरा शरीर भले ही बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो बूढ़ा होना नहीं चाहता है। मेरा दिमाग बहुत ज़िद्दी है, वो बूढ़ा नहीं हो सकता इतना जल्दी। नाम्बी अगले पूरे दिन मेडिटेशन करता है और भगवान से प्रे करता है कि प्लीज़ मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे दो, मुझे मेरी स्टोरीज़ को याद दिला दो, वगैरह वगैरह ये सब प्रे करता है और पूरा दिन भर मेडिटेशन करता है। और शाम को फिर से वो उस बनियान ट्री के नीचे वो लैंप जला देता है ताकि वो जो गांव वाले थे वो लोग आ सके उसकी स्टोरीज़ को सुनने के लिए। फिर रात हो चुका था और सारे गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे उसकी स्टोरी को सुनने के लिए। जो नाम्बी है वो स्टोरी शुरू करता है और वो लगभग 1 घंटे तक स्टोरी को सुनाता है। नाम्बी पूरा रिलीफ हो जाता है कि हाँ मुझे अब स्टोरी याद आ चुकी है, वो बहुत रिलीफ फील करता है। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद वो स्टोरी फिर से भूल जाता है, उसे अब फिर से कुछ भी याद नहीं रहता। फिर वो अगले 1 घंटे तक उस स्टोरी को याद करने की कोशिश करते रह जाता है। अब वो जो गांव वाले थे वो लोग अब बिना कुछ बोले वहाँ से उठ के अपने घर वापस चले जाते हैं। नाम्बी सोचता है कि मैं इन सब में उन गांव वालों को दोष तो नहीं दे सकता, इसमें उनकी क्या गलती है। वो लोग अब पूरी रात तो इंतज़ार कर नहीं सकते कि मुझे ये स्टोरी याद आ जाएगी तो मैं उन्हें सुनाऊँगा। फिर 2 दिन के बाद वो फिर से उस बनियान ट्री के नीचे लैंप रखता है और वो विलेजर्स आते हैं उसकी स्टोरीज़ को सुनने और वो फिर से भूल जाता है। अब इसके बाद जब नाम्बी लैंप रखता था उस बनियान ट्री के नीचे तो उतना ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते थे। वो लोग सब देखते तो थे लेकिन जाते नहीं थे अब नाम्बी की स्टोरीज़ को सुनने, बहुत कम ही लोग जाते थे। फिर जो नाम्बी था वो जैसे तैसे करके कुछ भी करके उस स्टोरी को कंप्लीट कर देता है, जैसे तैसे अपने से बना के कंप्लीट कर देता है। उसे शायद अब पता चल चुका था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ गया था,
एक ऐसा डर कि अब वो बूढ़ा हो जाएगा और उसके बाद वो उन लोगों को स्टोरीज़ नहीं सुना पाएगा। ये डर बैठ गया था उसके मन में और इसलिए शायद वो उन स्टोरीज़ को भूलने लगा था। ऐसा नाम्बी को लगता है। अब वो ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन करते रहता था। वो बहुत ही कम खाता था, एकदम ना के बराबर, और बाकी सारा टाइम वो मेडिटेशन करते रहता था ताकि उसे वो स्टोरीज फिर से याद आने लगे। फिर कुछ दिन के बाद वो एक दिन ऐसे ही उस बनियान ट्री के नीचे लैंप रख देता है ताकि उस गांव के लोग आ सके उसकी स्टोरीज को सुनने के लिए। लेकिन रात हो जाती है और बहुत ही कम लोग आते हैं उसकी स्टोरीज को सुनने के लिए। तो नाम्बी कहता है कि इतने कम लोग क्यों आए हैं, बाकी सारे लोग कहाँ हैं। तो जो गांव वाले थे वो लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। तो नाम्बी कहता है कि अच्छा कोई नहीं, हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन ये लोग बहुत देर वेट करते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। तो नाम्बी कहता है कि अब मैं स्टोरी तभी सुनाऊंगा जब सारे गांव के लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। फिर जो उस गांव के कुछ लोग गए थे उसकी स्टोरीज को सुनने के लिए, वो लोग अब वापस आ जाते हैं अपने घर। और अगले दिन जो नाम्बी है वो उस गांव की गलियों में घूमने लगता है, एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कि मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को एकदम सुननी चाहिए, आज रात मैं सुनाने वाला हूँ वगैरह वगैरह, ये सब कह के बड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के वो पूरे गाँव में सबको बताता है जा जा के। तो फिर शाम होती है और शाम में जितने भी गाँव वाले थे वो लोग सब आते हैं उसकी स्टोरीज़ को सुनने के लिए। जब सब लोग वहाँ पे आ चुके थे तो नाम्बी उस टेम्पल से निकलता है और वो उन लोगों से कहता है कि जो गॉडेस शक्ति है, जो भगवान है, वही लोगों को गिफ्ट्स देते हैं और वही उन लोगों से गिफ्ट वापस भी दे देते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर था अभी तक, मैं जो कोई भी आप लोगों को स्टोरी सुनाता था वो सारी चीज़ें हमारे भगवान को बोलनी होती थी आप लोगों से, लेकिन वो डायरेक्टली तो आप लोगों से बात नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने मुझे एक मैसेंजर बनाया और मैं उनके ज़रिए बोलता था, उन्हें जो कुछ भी कहना होता था वो मैं बोलता था। और अब शायद उनकी जो बातें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए अब मुझे कुछ भी पता नहीं है कि अब मुझे आगे क्या बोलना है। और फिर वो कहता है कि अगर जैस्मिन के फूल में स्मेल ही ना हो तो उस फूल का क्या काम, या फिर अगर किसी लैम्प में ऑयल ही ना हो, अगर किसी लैम्प में तेल ही ना हो तो उस लैम्प का क्या काम। और फिर वो कहता है कि यही मेरे लाइफ के लास्ट वर्ड्स हैं, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगा और ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी स्टोरी, सबसे बड़ी स्टोरी भी है। इतना सब कह के जो नाम्बी है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुप हो जाता है। तो जो गांव वाले थे उन्हें कुछ भी उतना अच्छे से समझ में नहीं आता कि नाम्बी अभी क्या सब बोल गया। वो लोग सब बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहते हैं वेट करते हुए कि नाम्बी अब शायद हमें स्टोरी सुनाएगा। फिर जो गांव वाले थे वो लोग सब नाम्बी से पूछते हैं कि अब क्या तुम हमें कभी स्टोरीज नहीं सुनाओगे। तो जो नाम्बी था वो सिर्फ अपना सर हिलाता है। उसके सर हिलाने का मतलब ये होता है कि अब वो कुछ भी नहीं बोलने वाला है अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि जो उसके लाइफ का लास्ट वर्ड्स था वो तो वो बोल चुका था। अब उस दिन के बाद से जो नाम्बी था वो कुछ भी नहीं बोलता था और जब भी उसे भूख वगैरह लगती थी तो वो वैसे ही जैसे पहले वो जाया करता था, किसी भी गांव वाले के घर चले जाता था और जाके चुपचाप बैठ के खाना खा लेता था और चुपचाप बाहर आ जाता था। बस इतना ही वो उन गांव वालों की मदद लेता था और उसके बाद से बस वो कुछ साल और ज़िंदा रहता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अब इस स्टोरी के थीम की बात करें तो इस स्टोरी के थीम है स्टोरी टेलिंग, आइसोलेशन, हार्डशिप, स्केप, फियर, फेलियर, लॉयल्टी, सेल्फिशनेस। तो आई होप आप लोगों को आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें एंड थैंक यू।